बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक छोटी सी टिप लेकर हाजिर हुआ हूँ। टिप तो छोटी सी है, लेकिन इसमें मकतबा शामिला के एक बड़े से मसले का हल मौजूद है। जो कोई भी मकतबा शामिला इस्तेमाल करता है उसको ये मसला ज़रूर पेश आता है। आइए पहले तो ये समझते हैं कि ये मसला है क्या। आपने इन पेज तो यूज़ किया होगा। उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, तो उर्दू का जो हरफ इंग्लिश के किसी अल्फ़ाबेट का हम आवाज़ होता है, तो जब हम कीबोर्ड से वो बटन प्रेस करते हैं तो वही उर्दू का हरफ लिखा जाता है जो उसका हम आवाज़ होता है। जैसे मसलन हम एक लफ्ज़ लिखते हैं कामरान, शुरू में काफ़ आती है, हमने काफ़ लिखनी है तो हम कीबोर्ड से के का बटन प्रेस करेंगे। के काफ़ का हम आवाज़ है तो काफ़ लिखा जाएगा। इसके बाद फिर लिखना है अलिफ़। इंग्लिश में इसका हम आवाज़ ए है तो हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो अलिफ़ लिखा जाता है। इसी तरह आखिर तक तमाम बटनों का मामला है। इसी तरह वर्ड में उर्दू लिखने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर आम मिल जाता है जिसकी तकरीबन सारी की सारी कीज़ इन पेज की तरह हैं। तो जैसे आप इन पेज के अंदर उर्दू लिखते हैं, इसी तरह आप वर्ड में भी लिख लेते हैं। लेकिन मसला तब पेश आता है जब आप मकतबा शामिला के अंदर कुछ टाइप करते हैं। मकतबा शामिला के अंदर ए से अलिफ नहीं आता बल्कि शीन आता है, के से काफ नहीं आता बल्कि नून आता है। इसी तरह और कीज़ भी उर्दू वाले कीबोर्ड से मुख्तलिफ हैं। दरअसल मकतबा शामिला सिर्फ़ और सिर्फ अरबी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो जब हमारे कंप्यूटर के अंदर अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट पर कोई अरबी कीबोर्ड लेता है, तो वो जो डिफ़ॉल्ट पर अरबी कीबोर्ड खुद लेता है वो हमारे उर्दू कीबोर्ड के मुताबिक नहीं होता। इस वजह से हमें शामिला में कुछ टाइप करने में दुश्वारी पेश आती है। इसका हल सिर्फ 2 से 3 स्टेप में मुमकिन है। पहला स्टेप यह है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए या उसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में डालिए तो ये ज़िप फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होकर आ जाएगी। इस फाइल पर राइट क्लिक कीजिए और इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। अब 2 फोल्डर आपके सामने आ जाएंगे। ये उर्दू कीबोर्ड लेआउट है और ये अरबी कीबोर्ड लेआउट है। इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसको ओपन कर लें और इसमें ये लास्ट पर सेटअप फाइल मौजूद हैं, इस पर डबल क्लिक करें। कुछ सेकंड बाद आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा, इसको आपने क्लोज कर देना है। अब आपके कंप्यूटर में अरबी कीबोर्ड लेआउट इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप मकतबा शामिला को ओपन करें और इसमें कुछ टाइप करके देखें। अगर तो अब सही लिखा जा रहा है तो अब मज़ीद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अब भी पहले की तरह ही लिखा जा रहा है, यानी ए से शीन आ रहा है, के से नून आ रहा है, तो मज़ीद 2 काम आपने करने हैं। यहाँ पर आपने मकतबा शामिला की सेटिंग में आना है और इस बॉक्स पर चेक लगा हुआ है, इस चेक को आपने ख़त्म कर देना है और उसके बाद मुवाफ़िक के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ये करना है कि ये इस जगह जो ENG लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक कीबोर्ड्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये वो वाले कीबोर्ड्स हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। ये देखें, पहला जो कीबोर्ड है ये इंग्लिश कीबोर्ड है, उसके बाद 2 कीबोर्ड अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल हैं और ये फिर उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल हैं। तो हमने ये वाला जो कीबोर्ड है जिस पर अरेबिक सऊदी अरेबिया और आगे अरेबिक 101 लिखा हुआ है, इसको हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए मोर कीबोर्ड सेटिंग पर क्लिक करें। ये जो अरेबिक सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है इसके आखिर में 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करें। अब लैंग्वेज ऑप्शंस पर क्लिक करें। यहाँ पर 2 अरबी कीबोर्ड लेआउट्स मौजूद हैं। एक वो जो हमने कुछ देर पहले इंस्टॉल की थी, वो ये वाली लेआउट है जहाँ लिखा हुआ है अरेबिक 101 आगे खुरम लिखा हुआ है। ये लेआउट हमने अभी कुछ देर पहले इंस्टॉल की थी। इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। दूसरी लेआउट वो है जो मकतबा शामिला ने खुद डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्ट की है, इसको हमने यहाँ से जाके रिमूव कर देना है। इसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें
इंशाअल्लाह अब आपके पास शामिला में अरबी लिखने का मसला हल हो जाएगा। मैं चूंकि विंडो 11 इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए यहाँ जो कीबोर्ड लेआउट रिमूव करने का तरीका बताया गया है वो विंडो 11 का तरीका है। लेकिन बहुत सारे अफराद विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं। विंडो 10 से कीबोर्ड लेआउट रिमूव करने का तरीका भी तकरीबन यही है, बस चंद जगह अल्फाज का फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं वो आपको समझा देता हूँ। विंडो 10 में भी इसी तरह सबसे पहले आपने ये जो ENG लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये लैंग्वेज प्रीफरेंसेस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब यहाँ ये जो अरेबिक लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें और उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विंडो 11 में जो आपको तरीका बताया वहाँ अरेबिक 101 आगे खुरम लिखा हुआ था, तो विंडो 10 के अंदर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ होगा, बल्कि विंडो 10 में अरेबिक 101 कस्टम लिखा हुआ होगा। तो ये कस्टम वाला जो कीबोर्ड है इसको आपने रहने देना है, इसको रिमूव नहीं करना, बल्कि ये जो अरेबिक 101 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें और फिर आगे रिमूव का बटन शो होगा और आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। इंशाअल्लाह अब आपके पास शामिला में अरबी टाइप करने का मसला हल हो जाएगा।